हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 26 जुलाई। सुबह के बज गए हैं 5:15 और पानी पी के चाय मैंने रख दी है बिल्कुल सिम गैस पे। थोड़ा सा चाय अच्छे से उबलेगी, थोड़ा पकने में ना बिल्कुल सिम गैस पे रखते हैं ना तो धीरे धीरे पकती है वो चाय। और उस चाय का ना मज़ा अलग ही होता है। और बिल्कुल तेज़ गैस पे अगर आप चाय पकाते ना 1 2 3 उफान दे के, तो उसमें उस जो है चाय का टेस्ट नहीं आता है बिल्कुल भी। तो अभी जो है थोड़ी देर वॉक कर लूँगी और उसके बाद चलूँगी अंदर और डायरेक्ट जो है चाय पी के लग जाऊँगी किचन में अपने काम पर। अपनी फुल एनर्जी के साथ जो है अपने काम जो है वो मैं निपटाऊँगी। और वैसे भी आप लोग जो है वो कमेंट करते हो दी आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, जो इतनी एनर्जी के साथ डबल स्टोरी घर का पूरा काम जो है वो आप कर लेते हो। बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपनी प्रॉपर डाइट लेती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, कभी भी नेगेटिव नहीं रहती हूँ। और एक अपने आप पर जो है वो गुस्से को कभी भी हावी नहीं होने देती हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, कभी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो दिमाग ना फिर मतलब इतनी ना तो हाथ अच्छे से काम करते ना दिमाग अच्छे से काम करता है। दिमाग में वही बातें जो वो स्ट्रेस वाली बातें जो वो घूमती रहती हैं। तो मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखती हूँ। और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा मैं बाहर, और आप लोगों ने देखा है कि मैं बाहर औरतों में बहुत कम बैठती हूँ। मतलब जिस दिन ये होता है कि आज मतलब थोड़े बच्चे हैं भाई थोड़ी देर के लिए बाहर खेल रहे हैं, जब मैं थोड़ी देर के लिए वो भी अकेले चेयर डाल के बैठ जाती हूँ मैं बच्चों की तरफ। मतलब मैं देखती रहती हूँ कि क्या होता है ना, छोटे बच्चे आपस में खेलते रहते हैं तो झगड़ते भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको रोकने के लिए मुझे बैठना पड़ता है वहाँ पर। करीबन आधा घंटा बैठ जाती हूँ और उसके बाद जो है फिर वापस अपने काम पर लग जाती हूँ। तो वही होता है, अपने दिमाग में ना बेतुकी बातें ना मैं आने देती हूँ। और मैं अपने आप को ना ज़्यादा देखो सोशल में बहुत ज़्यादा हूँ, पर इतनी भी नहीं हूँ कि अपना घर का काम छोड़कर मैं किसी और के काम मतलब आराम से लोगों के साथ मैं बातें करने में बैठ जाऊँ। अपने आप को ना बिज़ी रखती हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि माइंड उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। और उसकी वजह से जो है ना काम टाइम से आसानी से हो पाते हैं और ना ही जो है कोई भी काम जो है अच्छे से हो पाता है। तो जी बस अभी जो है आज हिमांक के पापा का फर्स्ट था, तो और हिमांक की शायद जो है आज हाफ डे है, मे भी शायद आज हिमांक का, और वरुण का फुल डे। तो मैं एक एक पराठा जो दोनों के लिए मैं सेक दूंगी और साथ साथ में जो है एक पराठा अपने लिए भी सेक दूंगी। तो इससे आज तो क्या जो है मेरा ये होता है, जिस दिन हिमांक के पापा का फास्ट होता है तो दोनों का लंच पैक करके दोनों को स्कूल भेज के साथ साथ में अपना भी जो है वो बना लेती हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत काम जो है वो हल्का होता है जिस दिन जो है। और पसीने, ये देखो गर्मी कितनी है, बहुत भाई बहुत भयंकर गर्मी है। कभी सूरज निकल रहा है, कभी ढल रहा है, कभी ठंडा मौसम हो रहा है। और किचन में जो काम करता भाई उसी को पता है कि कितनी गर्मी है। अच्छा, आप ये पूछ भी रहे थे मेरे से कि आप ये सूती कपड़ा जो है क्यों, चुन्नी क्यों लपेट के रखते हो। अभी आपने देखा ना कितना फ़ायदेमंद है। अभी ये इतने ज़बरदस्त पसीने हैं, पसीने को पूछने के लिए मैं टॉवल के पास जाती। इससे अच्छा क्या है, मैंने अपनी चुंदड़ी से पूछ लिया। ऊपर से क्या होता है, गर्दन में भी पसीना आता है। जब हीट के पास आप गैस के पास आप काम करते हो तो गर्दन में भी पसीना आता है। और ये सूती कपड़ा जो होता है ना, वो सारा का सारा जो है पसीना सोख लेता है। और यहाँ पर जो वरुण का पराठा बन गया था, हिमांक का बन रहा है। और हिमांक भी आज हमारे वरुण के साथ ही 6 बजे सोकर उठ गया था और मैं उठ गई थी 5:15 बजे, ठीक जो है वो उठ गई थी। और वरुण जो है स्कूल जा चुका है, हिमांक रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। और यहाँ पर जो है हिमांक का भी लंच बॉक्स वगैरह मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, हिमांक के पापा के लिए, हिमांक के लिए और अपने लिए। यही होता है ना कि फिर मैंने सोचा पराठा बना रही हूँ एक आलू का, और कभी ना ट्राई करना मैंगो शेक के साथ आलू का पराठा ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं कभी कभी जूस के साथ जो है ले लेती हूँ, चाहे कैसा भी जूस हो। मैं अगर रोटी खा रही हूँ या पराठा खा रही हूँ, मेरे पास लस्सी नहीं है या दूध पीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वही बात होती है हर वक्त दूध पिया भी नहीं जाता है। तो कभी ना ट्राई करके देखना, जूस के साथ पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप बोलते भी हो वैसे कि आप इतना आलू खाते हो, आलू बहुत ज़्यादा, इतना मतलब दिखता है लेकिन इतना आलू नहीं खाते हैं हम लोग। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस टाइम कुछ अलग चीज़ जो है वो मैं बना रही होती हूँ, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत बार हिमांक मुझे डिस्टर्ब करता है। तो जो है मैं फ़ोन हिमांक को दे देती हूँ। पहले 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन मेरा टूट गया है,
तो उसकी वजह से जो है मैं अच्छे से सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर हमारा जो है मैंगो शेक हो गया बनके रेडी। दूध डाल दिया था, मैंगो डाल दिया। अगर इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही कम खाते पीते हैं। सिंपल जो है खाना, सादा खाना जो कहते हैं ना, वो खाते हैं। हाँ, मतलब जूस में अगर मैं ड्राई फ्रूट्स इसी में अगर मैं अच्छे से मिक्स कर देती ना तो ले लेते। अगर ड्राई फ्रूट्स वैसे खा लेते, अगर मैं हलवे में डाल के दूँ या खीर में डाल के दूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे पिएंगे। और अभी जो है सब चले गए, हिमांक भी चला गया, हिमांक के पापा भी चले गए हैं। और मैं यहाँ पर जो है वो कर रही थी प्रेस। 3-4 जोड़ी कपड़े थे ये, तो मैं थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ। और प्रेस करने के बाद करते करते मुझे ना ये याद आया कि किसी की तो वो है, क्या नाम है, सलवार है, किसी का कुर्ता है, किसी की पजामी है, तो पूरे पैर नहीं है। तब मुझे याद आया कि मैंने ऊपर जो हैंगर पे कपड़े सुखाए थे, लॉन्ड्री हैंगर पे, वो मैं उतार कर ही नहीं लाई, क्योंकि कपड़े सुखा कर हम लोग चले गए थे हिमांक की बुआ के घर पे। उस दिन के बाद फिर मतलब परसों फिर मैं जो है ऊपर गई नहीं थी। आज गई, फिर मेरे को मैंने देखा हो वहाँ पर तो कपड़े जो है वो सूख रहे हैं। तो फिर अभी मैं उनको उतार कर लाऊंगी बाद में, सारा काम ख़त्म होने के बाद। और फिर या तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। क्या होता है ना कि जल्दी उठते हैं ना तो नींद आने लग जाती है। और एक आपका जब स्क्रीन टाइम होता है ना, फ़ोन पे ज़्यादा काम होता है आपका। अभी जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, आज वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों में एक वीडियो में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो बहुत टाइम जो लगता है, उसकी वजह से भी आँखों में ये अजीब सी भारीपन हो जाता है, नींद सी आने लगती है आँखों में भी, ऐसा होता है। तो सोचा मैं एक बार, वो होता है ना खाली स्क्रीन वाला जो चश्मा होता है ना, वो मैं ट्राई करूँगी कि वो मैं ले लूँ। और मुझे ना वरुण की आँखें भी थोड़ी सी टेस्ट करवानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद उसका मतलब टेस्ट करवानी ही पड़ेंगी वरुण की आँखें। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ बेड सेट अपना। और बहुत जल्द आपको बहुत कुछ जो है नया देखने को मिलेगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा भाई। और चेंज काफ़ी बड़ा जो है अपने घर में, नए घर में मैं जो है वो करने वाली हूँ। यहाँ पर ये बेडशीट जो है बस मैंने बिछा दी है। और ये बेडशीट ना, कोई तो ये सोचता है कि हमें बड़ी बेडशीट चाहिए। पहले तो मैं भी यही सोचती थी कि इतनी बड़ी बेडशीट चाहिए कि चारों तरफ से दब जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अभी ये बेड बिल्कुल कोने के साइड में लटका हुआ है ना, ये बेडशीट इतनी लंबी चौड़ी पड़ जाती है। मैं सोचती है भगवान थोड़ी सी छोटी हो जाती तो ही ठीक था। ये श्रिंक भी नहीं हुई भाई, इससे बढ़िया बेडशीट हो ही नहीं सकती। मतलब 650 में, और कपड़ा भी ज़बरदस्त मोटे वाला जो है वो कपड़ा है। और यहाँ पर जो है ये फ़ोटो मैंने कल इकट्ठे किए थे, हिमांक ने आज फिर जो है वो फैला दिए। और तो मैं इनको ना आज उठा के, अभी तो यही रख रही हूँ थाली में, लेकिन उठा के ऊपर संदूक में जो है वो रखाऊंगी। थोड़ा बहुत मेरे कार्ड वगैरह जो है वो बाहर रखे हुए थे, उनको भी उठा के मैं पर्स में रख देती हूँ। ये वाला पर्स जो है मेरा स्पेशल, ये कार्ड वगैरह रखने का, आई कार्ड या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की चीज़ें जो है वो रखने का है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें रखने का है। और ये वरुण की स्कूल की फ़ीस की नोटबुक है, जो फ़ीस जिसमें लिखी जाती है ना कि इतनी इतनी सबमिट हुई, ये वो है वरुण की। और मुझे इन स्कूल वालों का ना ये वाला सिस्टम बहुत ही जो है वो अच्छा लगा। अब बारी आती है, एक रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया, बारी आती है दूसरे रूम की। आज खास डस्टिंग वगैरह मुझे नहीं करनी है, क्योंकि डस्टिंग मैंने जो है वो कल करी थी, परसों करी थी, यानी संडे के दिन, कल नहीं की थी। और इतनी तेज़ आंधी तूफान वगैरह ऐसा कुछ चल नहीं रहा है कि मुझे डेली डस्टिंग करनी पड़े। तो 1 दिन 2 दिन उका के अगर मैं करूँ तो भी जो है वो मेरा काम अच्छे से चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2-3 सूट मेरे जो है वो रखे हुए हैं, तो मैं सोचा उठा के इनको ना ऊपर संदूक में रखाती हूँ। तो एक बार जो इकट्ठा कर लेती हूँ, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा इनको ना एक जगह रख देती हूँ, अच्छे से देख के कौन कौन से सूट है और मेरे को कौन सा जो सिलने के लिए देना है। तो अभी तो मैंने इकट्ठा करके मैं ये अलमारी में रख दूँगी। उसके बाद जैसे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद जो है मैं ऊपर जो संदूक में रख कर आऊँगी। अब आ गई ऊपर का काम जो है, अभी झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं किया, वो सब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि उसका काम जो है अभी जो है एक्स्ट्रा आज मैंने बहुत सारे काम जो है वो किए हैं। और भी मतलब जो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दूसरे व्लॉग का काम भी इसके अंदर था। तो वही होता है ना, स्टोरेज की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो मैं एक सोच रही हूँ कि एक नया फ़ोन जो है वो और मैं ले लूँ, ताकि दोनों व्लॉग्स में अच्छे से प्रॉपर जो है वो शूट कर पाऊँ। काफ़ी सारी चीज़ें और भी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ जो है वो शूट कर पाऊँ। तो बस अभी जो है यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और वैसे ही इतना वो नहीं है, रेत मिट्टी अगर की मैं बात करूँ तो इतनी रेत मिट्टी नहीं है। तो बस ये जो साइकिल वाला, जो साइकिल पर लग कर रेत आया ना, बस वो है, उसको मैं साथ साथ में निकाल दूँगी, फिर लगाऊंगी पोछा।
और वही होता है ना पूरी इस टाइम तक बीच बीच में मैं थोड़ा ऐसा नहीं है मैं कंटिन्यू लगातार जो है वो काम करती रहती हूँ, नहीं भाई, मैं बीच में थोड़ा बहुत आराम करती हूँ, बीच में एक काम करती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, 2-4 मिनट बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर पानी पीती हूँ। मतलब इस तरह बीच बीच में 1-1 2-2 गिलास में पानी पीती रहती हूँ, ताकि मेरे अंदर एनर्जी की भी कमी ना हो और थकावट भी शरीर पर ना लगे। और 1 गिलास जूस भी मैंने जो है बीच में ले लिया था। और नाश्ता वगैरह जो है वो मैं कर चुकी हूँ अभी, क्योंकि क्या होता है ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, कि सुबह 5 बजे उठते हैं और 11 बजे तक वैसे काम ख़त्म होता है। रूटीन ही मतलब इतना इस टाइम पीरियड में क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि जगह जगह ट्राईपोड लेके जाना साथ में, फिर सेट करना, फिर जैसे अभी मैं ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई हूँ तो दूसरी जगह फिर से सेट करना, फिर मैं ऊपर जाऊँगी, तो हर काम में जो है वो दुगना टाइम जो है वो लगता है। अदरवाइज़ काम कोई बड़ी बात नहीं होती, चाहे दिन हो या रात कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बस अपने काम करने से मतलब होता है कि टाइम से अपने काम जो है वो ख़त्म हो जाए और बच्चों को भी प्रॉपर जो है वो टाइम दे पाऊँ, और उनकी स्टडी का भी टाइम होता है, और सारी चीज़ें जो उनको खेलने भी जाना होता है, टाइम से डॉक्टर के पास भी जाना होता है, तो सारी चीज़ों का टाइम जो है वो अच्छे से मैं फ़िक्स कर पाऊँ। तो बस अभी जीने में से लगाऊंगी पोछा, फिर जाऊंगी नीचे पोछा लगाने के लिए। और जीने में क्या होता है कि अभी जैसे आंधी वगैरह नहीं चल रही है ना, मौसम बीच से का ना ठंडा है ना गर्म में, पता नहीं क्या है, कभी धूप निकल रही है तेज़, कभी अचानक ही हो जाता है, 2-4 बूंद जो है वो आ जाती हैं। सावन का महीना चल रहा है ना, तो सावन के महीने में होता भी यही है, मतलब झड़ वाला जो मौसम बोलते हैं ना वो वाला जो है वो हो जाता है। तो बस अभी पोछा लगा लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे, फिर नीचे लगाऊंगी और फिर आराम करूंगी दूध वगैरह, क्योंकि बीच में दूध वाले भैया भी जो है वो आ गए थे, तो दूध लेके मैं ऊपर रख आई थी और मैं सोचा ऊपर जाऊंगी मैं तभी उबाल दूंगी। 2-4 बर्तन हैं वो साफ़ करूंगी, 2 जो है किचन के मेरे टॉवल हैं जो मैं कैसरोल में रखती हूँ, तो वो भी जो है मुझे अच्छे से जो है वो साफ़ करने हैं। तो अभी जो बस पोछा लग गया है मेरा, थोड़ा बहुत रहता है, जब काम कम रहता है ना तो ये रहता है भाई, हाँ भाई काम शुरू करने लगता है तो ये होता है ये भगवान इतना सारा काम पड़ा है, और जब एक एक करके काम ख़त्म होने लगता है ना, फिर ये होता है कि ओह चलो काम ख़त्म हुआ भाई, फिर अभी जो है रेस्ट करने को जो है वो मिलेगा। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। वो कोशिश मैंने पूरी करी है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ, जो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। और बाकी के जितने भी काम रह गए वो नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट करूँगी, तो उसमें मैं वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। काफ़ी सारे काम हैं जो अभी मेरे पेंडिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।